अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वेलकम टू लेक्चर नंबर 23। आज की जो टॉपिक है वो है हमारी सिमल्टानियस लीनियर इक्वेशन। यानी सिमल्टानियस लीनियर इक्वेशन हम किस तरह सॉल्व करते हैं वाइल यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि उसका जो वेरिएबल का वो एक्स वेरिएबल यानी एक्स या वाई जेड की जो पावर होगी वो जो है ना 1 के बराबर होगी। ठीक है, तो वो हम थ्रू मैट्रिसेस के ज़रिए हम किस तरह सॉल्व करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी ऐसी लीनियर इक्वेशंस है। एक लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम है, यानी एक पूरी इक्वेशन है लाइक ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू एम ए सी या फ़र्ज़ करें सी एक्स प्लस डी वाई इज़ इक्वल टू एन। ये फ़र्ज़ के हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो इसको हम किस तरह थ्रू मैट्रिसेस सॉल्व करेंगे, एक्स वाई को किस तरह फाइंड आउट करते हैं वाइल थ्रू यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो साथ रहिएगा इंशाल्लाह। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बेहतरीन टॉपिक है, क्योंकि आगे इसकी इसी बेस पे हम क्रैमर्स रूल पढ़ने वाले हैं। अच्छा, तो अगर हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन इस तरह दिए हुए है तो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं एक्स वाई जेड को। तो हम कहते हैं कि अगर ये इस तरह हमारे पास लीनियर इक्वेशन यानी विद वेरिएबल रेज टू पावर ओनली 1, तो ऐसी इक्वेशन को हम इस तरह डिनोट करते हैं मैट्रिसेस लाइक ए एक्स विल बी इक्वल टू बी। ठीक है, ये हमारे पास फ़र्ज़ के इक्वेशन नंबर उसको ए दे दे। ठीक है, अब एक्स जो है ना हमारे पास ये वो मैट्रिक्स है जो इट विल कंटेन वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसको है दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये हमारे पास क्या होगा, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इक्वेशन नंबर बी इसको दे। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूरी है कि ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि अगर ए इनवर्स हमने पढ़ा हुआ था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है यानी ज़ीरो के बराबर है तो वो उसका हम इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ऐसी लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या क्या है कि इसको सॉल्व नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं होती। लेकिन ये होना चाहिए कि नॉन सिंगुलर यानी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे ए इनवर्स, वी नो के ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और बी हमारे पास जो है ना जो भी मैट्रिक्स है वो हम लगा लेंगे। तो इसी तरह हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, एक्स इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर सी नाम दे दे। तो अब x जो है ना हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, x विल बी इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, विद ये इसका नोट कर ले कि इसका आर्डर हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 1, यानी कि रोज़ इंटू कॉलम, दो रोज़ होंगे और एक ही कॉलम होगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स बी। ठीक है, ये लगा ले। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई कि इसी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स आ जाएगा जिसका आर्डर होगा 2 इंटू 1। तो इसी तरह जो भी इस तरह आए, फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 3 आ गया इसका आर्डर, तो एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, आप यहाँ पे चीज़ें ये भी देख ले, मतलब कि आप थ्योरी भी देख ले। थ्योरी सही काफ़ी डिटेल में है, लेकिन सिंपल से अगर ये चीज़ें आप देख ले, उसको नोट कर ले, सॉल्व कर ले। हमारी जो लास्ट हमने एक हमारे पास इक्वेशन आनी थी, हमें चाहिए था ये फार्मूला, हम यहाँ तक ले आए, बस इसी पे आप इसको फाइंड आउट कर ले। ठीक है, एडजॉइंट हमने पिछले लेक्चर नंबर 22 में पढ़ा हुआ है। डिटरमिनेंट भी इसी तरह हम लेक्चर नंबर 21 में पढ़ा हुआ है। तो उसको पढ़ ले, इस तरह सॉल्व कर ले। हमारे पास फ़र्ज़ करे कोई भी इस तरह 5/5 एक मैट्रिक्स आ गया, तो उसको हम कहेंगे कि भाई एक्स इज़ इक्वल टू 5 और वाई इज़ इक्वल टू 2। आपके पास ये इसी आर्डर में आएगा, दो रो होंगे और एक ही कॉलम। तो आप सिंपली इसको
इक्वलिटी ले ले, इस एक्स इक्वल टू 5 वाई इक्वल टू 2। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ एग्जांपल है, उसको भी एग्जांपल को भी हम नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। और एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, तो वो इसी तरह है, बस आप सॉल्व कर ले। लीनियर इक्वेशन है उसको जो है ना इसी स्टेप के साथ ले आए, ठीक है। उससे बी निकाल ले, ए निकाल लें, ठीक है। अच्छा बी का मैं बता देता हूँ, सॉरी ये चीज़ मैं नहीं बता सका पहले। बी हमारे पास क्या होगा, बी हमारे पास इस चीज़ के बराबर होना चाहिए, ठीक है। एम एन, ये एम एन बी बी होगा, और ए जो है ना हमारे पास क्या चीज़ है, ए बी सी डी, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी, और एम एन जो हमारे साथ सिस्टम के इस साइड पे एम और एन है वो हमारे पास बी के बराबर होगी, ठीक है। इसको यहाँ पे पुट कर ले, बी के जो भी है हमारे पास तो जो भी कांस्टेंट नंबर्स होंगे, और इस तरह ए बी सी डी कांस्टेंट नंबर होंगे, तो यहाँ पे पुट कर ले और सारा आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये एग्ज़ाम्पल गो थ्रू कर लेते हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के पीके बुक में से, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम आप इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। हमने जिस तरह पहले पढ़ा कि यहाँ पे हम ये सीखने वाले हैं कि मैट्रिसेस को यूज़ करके हम किस तरह किसी भी लीनियर इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सॉल्व कर सकते हैं, यानी उसमें वेरिएबल की जो वैल्यूज़ है होंगे वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें हम इनसे हमारे पास जो इक्वेशन आ रहे हैं, फ़र्ज़ करें इसको हम ले ले ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो ए ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास 1 -3, ठीक है, 2 1, और इंटू वेरिएबल होगा, चूँकि ए इंटू एक्स होगा ना, तो ये वेरिएबल एक्स वाई होंगे। यहाँ पे जो है ना इस तरफ हमारे पास राइट साइड वाली जो वैल्यूज़ होंगी यानी मैट्रिक्स बी होगा जो इन, ठीक है, जनरल एम एन के बराबर होता है, लेकिन हमारे पास इक्वेशन दिए हुए है तो वो है 0 7 के बराबर। इस तरह हमारे पास ए भी आ गया, एक्स वाई बी 0 7। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर ए डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर है यानी नॉट इक्वल टू 0, तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। और हमारे पास सिस्टम जो है ना एक्स वाई जेड जो भी हमारे पास वेरिएबल है वो वो सॉल्व नहीं हो सकती ऐसी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले हमने देख लिया कि ये नॉन सिंगुलर है, फिर ठीक है लगा लिया, फिर यहाँ पे वैल्यूज़ एक्स बी, एक्स मैंने लगा लिया 1, ये सारा डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, बी लगा लेंगे, ठीक है। ए इनवर्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो आ रहा है मैट्रिक्स वो 3 and 1 है, तो एक्स वाई मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है 3 1 के, तो यहाँ पे देयरफॉर एक्स इक्वल टू 3 and वाई इक्वल टू 1। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ लेंगे क्रैमर रूल, साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।